कहें या इसकी किस्मत खराब, पहली बरसात में ये जलमग्न हो जाती है, पता ही नहीं चलता सड़क है या नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं। राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और नगर निगम को भी बोल दिया, जीडीए को बोल दिया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो नगर निगम और जीडीए ने कोई सुनवाई की नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। तो इसके बाद क्या कुछ पहल की गई? पार्षद से भी बोला, पार्षद ने भी ठीक नहीं कराई। यहाँ के पार्षद कौन है? ओमवीर सिंह। तो ओमवीर सिंह ने यहाँ की कोई सुनवाई नहीं की। आपने जो यहाँ का विजुअल है, दृश्य है, वो दिखाया उनको? दिखाया, उन्होंने बोला कि ये जीडीए के अंडर है, नगर निगम के अंडर नहीं है, जबकि पीएसी के क्वार्टर जो है नगर निगम के अंडर है। स्वर्ण जयंतीपुरम जो है वो जीडीए के अंडर है। बरसात के समय यहाँ कैसी हालत होती है? बरसात के यहाँ इतना पानी भर जाता है कि रिक्शा भी पलट जाता है और बाइक भी गड्ढे में गिरते, पता ही नहीं चलती कि कहाँ पे गड्ढा है, क्या है, बाइक पलट जाती है। तो इनका कहना है कि हालत इतनी दयनीय है कि जब बरसात होती है ना तो ये सड़क नदी में तब्दील हो जाती है, निकलना मुनासिब नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि सड़क कहाँ है, ये नदी है या सड़क। चलिए जानते हैं यहाँ के अन्य निवासियों से कि उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। मैं यहाँ से कोचिंग क्लासेस जाती हूँ, मेरा घर यहीं पर है और स्कूटी से इतनी प्रॉब्लम होती है, मोस्टली पानी यहाँ पे भरा रहता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ क्या है। एक दो बार स्लिप भी हो चुके हैं। इवन मेरी मदर है, वो भी यहाँ पे स्लिप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर आ चुका है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो कोई शिकायत नहीं की गई? शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चलिए, इनका भी यही कहना है कि काफ़ी शिकायतें की गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ख़ास बात गौर कीजिएगा कि इनकी माताजी जो है उनके भी पैर में फ्रैक्चर आ चुका है इस सड़क की वजह से, कि सड़क की इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ से निकलना ही मुनासिब नहीं है। चलिए जानते हैं, आंटी भी हमारे साथ खड़ी हैं, उनसे जान लेते हैं। आंटी किधर आ जाइए। आंटी क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश जी, आपका क्या कहना है सड़क के बारे में? मेरा ये कहना है जी, हम यहाँ से गुजरते हैं, मेन रास्ता है स्वर्ण जयंतीपुरम का, पीएससी के भी क्वार्टर हैं, इधर बी ब्लॉक है ये स्वर्ण जयंतीपुरम का। और जब भी यहाँ से निकलते हैं तो कितनी बार यहाँ इतना गहरा गड्ढा और पानी भरा होता है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है जी। बहुत परेशानी होती है, सभी को परेशानी हो रही है भाई, जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी है, आने जाने वालों को भी है, सभी बहुत परेशानी है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मेन रास्ता है, यहीं से निकलते हैं। और जब बरसात होती है तो? बरसात में तो निकलना ही मुश्किल है, दूसरा रास्ता चेंज करना पड़ता है। चलिए जानते हैं यहाँ के अन्य निवासियों से, उनका भी क्या कहना है इस सब पर। भैया क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, ये जो सड़क की हालत खस्ता हो रखी है, कितने साल से? 1.5-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये ऐसी की मतलब टूटी हुई है और दिन प्रतिदिन और बेकार होती जा रही है। और बारिश के टाइम पे ऐसा होता है कि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, निकासी का कोई सिस्टम है नहीं, ड्रेनेज सिस्टम बेकार है। जी। और तो इसकी कोई शिकायत नहीं की आपने? जीडीए वालों को कंप्लेंट की है तो वो कहते हैं कि नगर निगम वालों से बात करो, नगर निगम वालों से बात करो तो कहते हैं कि जीडीए वालों से बात करो कि किसके अंडर आ रही है। फिर जीडीए वालों को कंप्लेंट की थी और एक दो बार उनका मैसेज भी आया, लेकिन उससे आगे सुनवाई नहीं करते वो लोग। कंप्लेंट नंबर दे देते हैं लेकिन उससे आगे यहाँ पे आके कोई भी नहीं देखता। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हर रोज़ अगर पानी भर जाए तो कभी गिरने का डर रहता है और क्या कह सकते हैं। इनका भी यही कहना है कि चोट लगने का जो भय है वो बना रहता है। चलिए मैं आपको जो हालत खस्ता है वो दिखा देती हूँ। हालत खस्ता तो है, साथ ही में मैं आपको वो दृश्य दिखा देती हूँ कि जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ जो यहाँ पर ये पानी भरा पड़ा है, साथ में कीचड़ है। पानी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी में गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बड़े बड़े मच्छर जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। ये एक बीमारी का भी एक बड़ी निशानी है कि साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर जल निकासी का कोई सुविधा है ही नहीं, पानी भरा पड़ा है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 50 के ऊपर टेम्परेचर है, बरसात नहीं है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि पानी जस का तस बना हुआ है, हो जाती है, पता ही नहीं चलता सड़क है या नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं। राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप भी हमारे चैनल से संपर्क कीजिए। आप ही के बीच आकर, समक्ष आकर आप ही के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंशुल के साथ मैं अंजू भाटी, DBP न्यूज़। नमस्कार।